खाटू श्याम जी की सफल यात्रा के बाद बाबा ने बुला लिया है हमें अपने दरबार पे। तो बोलो जय श्री बालाजी महाराज। तो हमने प्रवेश ले लिया है और फिर सुबह ये 4 से 5 बजे के नज़ारे हैं जहाँ सब लोग हो गए थे रेडी और मैंने भाई वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो देख सकते हैं आप, अब हम लोग सब निकल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, जहाँ पे सब लोग निकल चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं सुबह की ठंड, इतनी कोहरा लग रहा था और यहाँ मेरे सारे परिवार वाले आ गए हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और निकल चली हूँ अपनी तारा सितारा के साथ आगे बिल्कुल लाइन में लगने के लिए। पर यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी तो मंदिर भी काफ़ी बहुत भरा हुआ लग रहा था। और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग ने पहले सोचा राम मंदिर से आके बालाजी बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो जो लोग यहाँ नए हैं मैं बता दूं उन्हें, अगर आपको पहले बालाजी बाबा के दर्शन लेते हैं तो पहले आप राम मंदिर आइए और राम मंदिर के जस्ट सामने है बालाजी बाबा, जहाँ से आपको इतने प्यारे दर्शन होंगे। फिर उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल गए थे 3 पहाड़ के लिए, जहाँ सब लोग बढ़ रहे हैं आगे और मैं भी बढ़ गई हूँ। तो यहाँ बंदर ने भाई चाचा के कंधे पे कब्जा जमा लिया है और यहाँ पे उन्होंने कहा हमें केले वेले खिलाओ, तो फिर चाचा ने उन्हें चढ़ा दिया है और यहाँ सूर्य भगवान को नमस्कार करके आगे बढ़ चले हैं हम। और मैं जयकार लगाती भी बढ़ती जा रही हूँ और सबको थकने नहीं दे रही हूँ, उनसे भी बोल रही हूँ जयकार लगाओ। लेकिन यहाँ हालत थोड़ी खस्ता हो गई थी, सुबह सुबह 3 पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन सब अच्छे से हो गया क्योंकि जब बाबा आने की हिम्मत देते हैं तो पहाड़ क्या आप पूरे 3 पहाड़ क्या 4 पहाड़ भी पूरे कर जाओगे। तो यहाँ मैंने बुआ की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और हम फाइनली दूसरे पहाड़ पे आ गए थे। अब हमारी तीसरे पहाड़ की यात्रा पूरी होने वाली थी, जहाँ हम बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे थे और उसी बीच मिल गया हमें रेगिस्तान का जहाज भी, तो फिर मैंने इसको भी वीडियो में कैप्चर कर लिया था। और अब हम पहुँच गए थे 3 पहाड़ वाले बाबा के यहाँ, प्रेतराज सरकार के यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पहले मंदिर दर्शन के बाद 3 पहाड़ पर जाना होगा, लेकिन यहाँ पे सुबह बहुत भीड़ थी तो हमने पहले कर लिए हैं 3 पहाड़ पे दर्शन और यहाँ ले ली है अपनी दरखास्त वगैरह भी जो बाबा के यहाँ हमने लगानी है आने जाने की, कि हम आए हैं, हमारी यात्रा सफल हो और हम चले जाएंगे वो भी। तो यहाँ देख सकते हैं शिवजी भगवान जी के मंदिर में सब जल चढ़ा रहे थे और यहाँ सबने अपनी दरखास्त वगैरह लगा दी थी और मैं सबको जयकार के लिए हाथ बढ़ा बढ़ा के जयकार लगाओ कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे थे तो यहाँ थोड़ा अच्छा सामान मिल रहा था, हमने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा सामान वगैरह देख लिया जाए। फिर हम लोग लौट के आ ही रहे थे तो यहाँ मेरी बहन ने मुझे भी कैमरे में कैप्चर कर लिया, भाई बहुत थक गई थी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे समाधि वाले बाबा। आपको बता दूं ये कि सोरपुरी जी महाराज जो पहले यहाँ पे महंत जी हुआ करते थे और फिर मतलब ये इतनी चेंज हो गया है ना समाधि वाले बाबा कि बता नहीं सकती। पहले हम आते थे यहाँ रेत होता था और यहाँ पे जलेबियों का भोग लगाया जाता था और पूरे में रेत थी यहाँ पे। तो और यहाँ पे आपको समाधि वाले बाबा जो हैं वो हैं गणेशपुरी महाराज जी, जो मतलब जिन्हें स्वप्न आया था। मतलब हमारे परिवार वाले जो बहुत टाइम से जाते हैं वो यही बताते हैं कि गणेशपुरी महाराज को स्वप्न आया था बालाजी बाबा का मंदिर के लिए। तो फिर वहाँ पे जब बालाजी बाबा का मंदिर बना तो गणेशपुरी महाराज ने समाधि ले ली थी, इसलिए इन्हें समाधि वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने समाधि वाले बाबा के दर्शन कर लिए थे और हम बाहर की ओर आ रहे थे क्योंकि इतना प्यारा इतना बड़ा एरिया में बना दिया, घूमते घूमते हालत खराब हो गई। फिर हम लोग निकल चले हैं यहाँ से और हम बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर क्योंकि अब मंदिर में भी जाना था, जल्दी से दर्शन जो करने थे। फिर यहाँ आ गए थे हम मंदिर, हमारे साथ वाले थोड़े आगे थे थोड़े पीछे थे और फिर मैंने यहाँ लगाना शुरू कर दिया जयकार, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। फिर यहाँ पे हम बढ़ चले हैं, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है बाबा के दर्शन करने के लिए और मन में बहुत खुशी भी हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने बाबा जी के कर लिए थे दर्शन भी और बहुत प्यारे दर्शन हो गए थे। मेरी बहन ने तो ये वीडियो क्लिप्स बना के मुझे दे दी थी तो मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। बाकी दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, अच्छे से बाबा से मिलना जुलना हुआ और यहाँ मेरी फैमिली भी आ गई थी दर्शन करके बाहर को। वैसे वैसे हमारी लाइन भी आगे बढ़ती गई और हमें भी बहुत बढ़िया दर्शन हो गए थे बाबा के। और मैंने जल्दी जल्दी माथा टेका और अपनी गलतियों की क्षमा मांग के मैं बढ़ गई थी आगे की ओर, जहाँ बाबा ने मुझे साक्षात रूप में अच्छे से दर्शन दे दिए थे और मैं तो जयकार लगा लगाते आगे कब पहुँच गई पता ही नहीं चला। फिर हम आ गए थे प्रेतराज सरकार के यहाँ जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ही है। फिर मैं और लल्ली लगाने लगे थे राम श्री राम
जी के जयकार। हम आगे बढ़ते चले गए और अब हम यहाँ निकल चुके हैं मंदिर से बाहर की ओर, जहाँ हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए थे और अब हमें जाना था अपनी धर्मशाला पे। तो हम बढ़ते जा रहे थे, भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी लेकिन दर्शन आराम से हो रहे थे। फिर अगर आप करना चाहें तो ये राम मंदिर के सामने जस्ट बालाजी बाबा, तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। यहाँ हमने ले लिया था प्रसाद वगैरह, क्योंकि हमें राम मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाना था। तो उसके बाद मैं पहले प्रसाद लेके आ गई हूँ राम मंदिर के लिए अपनी बहनों के साथ, और यहाँ हम लोग ने राम मंदिर और राधा रानी के हम प्रसाद चढ़ा दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने मम्मी को भी वीडियो कॉल करके दर्शन भी करा दिए थे और अपनी भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली थी। भाई वीडियो तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और यहाँ मेरे भाई बहन निकल चुके हैं, मेरे चाचा चाची, मेरी पूरी फैमिली थी। मैंने जल्दी जल्दी सबको कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ हम लोग टीका लगवा रहे थे। भाई मैंने कहा चलो तिलक लगवा लिया जाए, इतनी दूर आए हैं और तिलक ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने जय श्री राम का तिलक लगवा लिया। तिलक लगवाने के बाद हमारा चेहरा एकदम ग्लो से चमक रहा था। भाई बाबा का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं चमकेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने कर ली थी भाई पेट पूजा, क्योंकि सुबह से भूखे थे और फिर हमें पेट पूजा भी करनी थी। यहाँ बहनें आ रही थी, उन्होंने कहा हमारी भी वीडियो बना लो दीदी। मैंने कहा तुम्हें तो ब्लॉग में जरूर ले लूंगी भाई। फिर उसके बाद क्या था, हमने जल्दी से थोड़े फोटो शूट कर लिया था। भाई हाँ इतनी दूर आए तो फोटो शूट वगैरह तो बनता ही है। थोड़ा फोटो शूट करने के बाद थोड़ी थोड़ी थकान उतारी सबने अपनी, सब लोग थोड़ा सा आराम करने लग गए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा घर पे आके भी हो गई थी, जहाँ हमने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। और उसके बाद हमने कहा भाई चलना चाहिए, बैग इतना भारी हो गया था क्योंकि हमें मथुरा के लिए निकलना था। तो हम लोग बढ़ चले थे आगे की ओर, जहाँ हमने बाबा जी को लास्ट बार नमस्ते करके राम राम करके आगे बढ़ गए। तो बोलो जय श्री राम। बाबा जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, हमारी यात्रा पूरी तरह से सफल हो गई थी और बाबा जी के माथा जोड़ के हाथ जोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जहाँ देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली हमारे साथ बढ़ती जा रही है और मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो पूरी कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सारा वीडियो बना लेना चाहिए ताकि मेरे ब्लॉग में आता रहे, आप लोग को दिखा दूँ। हाँ तो फिर उसके बाद हमने ऑटो कर लिया था और मेरे साथ वाले सब बैठ गए थे ऑटो में, क्योंकि हमें मथुरा के लिए निकलना था। तो सब बोले भाई जय श्री राम का नारा लगाओ। मैंने बोला जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। फिर हमारा ऑटो ऐसे ही बढ़ता जा रहा था और मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर ली थी। तो यहाँ मिल गया था हमें अंजनी माता का मंदिर, जो बहुत खूबसूरत, लेकिन टाइम की बचत नहीं थी हमारे पास, तो हम यहाँ आ नहीं पाए। और अब हम बढ़ चले हैं अपने सफर से आगे की ओर। तो यहाँ बाबा जी का आखिरी गेट था जहाँ से हम बाहर निकल गए हैं और अब हम अपनी मथुरा वाली बस में बैठ गए हैं, जहाँ थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद हम यहाँ पे भाई बस में धक्के खाते हुए, लेकिन यार इस सफर का एंजॉय, मजा आ जाता है, एंजॉयमेंट करते रहना चाहिए। यहाँ अंकल आ गए थे, ये अपने कुछ दिखा रहे थे, तो मैंने कहा ये तो बचपन की यादें हैं, इन्हें कैप्चर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम मथुरा नगरी में पहुंच गए। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर आपको बताएंगे हमारी आगे की यात्रा कैसी रही। तो फिर उससे पहले तो हमने अपना बुक कर लिया था, वृंदावन के लिए निकल गए थे। और हमारी वृंदावन यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।